इमं मे वरुणश्रुधि हवम् अद्याचामृडय त्वामवस्युराचके। तेल खत्म हो रहा है इसका। जनरेटर आवाज बदल रहा है, तेल खत्म हो रहा है। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम्। तं वन्दे परमेश्वरम्। वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्भोधिपूतं शरण्यं व्रजामः। भवाम्भोधिपूतं शरण्यं व्रजामः। मंच की श्री वृद्धि कर रहे मेरे अग्रज बंधु आदरणीय श्री हरिश्चंद्र आर्य जी, बहुत सुंदर स्वर लहरियों से आप सबको आनंदित करने वाली आयुष्मती सुकीर्ति आर्य जी, इनके साथ बहुत सुंदर संगति कर रहे भाई योगेश शर्मा जी, आज के सभी सम्मानित यजमानगण, वंदनीय मातृशक्ति, समादरणीय सज्जन, प्रातः काल का पवित्र सत्र है, पवित्र समय है। अभी अभी पवित्र वेद मंत्रों से यज्ञ करते हुए आपने अपने तन को, मन को पवित्र किया है और उसके बाद में आदरणीय भाई हरिश्चंद्र जी से सुंदर भजन और कीर्ति आर्या जी से अगर ना करो तो डूब मरने का संदेश प्राप्त किया है। करेंगे तो डूब मरने का अवसर नहीं आएगा, नहीं करेंगे तो फिर कुछ मतलब भी नहीं जीवन का। प्रभु नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, पर मानता ही नहीं। कितने बार कहा गया पर मानता नहीं। अच्छा, प्रभु नाम का सुमिरन करने से काम हो जाएगा पूरा? आगे भी बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ना पड़ेगा। कल मैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा रहा था सायंकाल के सत्र में, वहाँ महर्षि जी ने बड़ा विचित्र शब्द लिखा है। वो कहते हैं कि परमात्मा की स्तुति भाणों की तरह गाने से कुछ नहीं हो। ये शब्द दे रखा है, भाण की तरह गाने से कुछ नहीं। क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव को अपने जीवन में अपनाने से काम करें।
जब महर्षि ने यह आत्मदा बलदा इस मंत्र का अर्थ लिखा तो वहाँ उन्होंने लिखा कि उसकी भक्ति अर्थात प्रभु की भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा का पालन करना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। और ईश्वर की आज्ञा का पालन कहाँ मिलेगा? ईश्वर की आज्ञाएं कहाँ मिलेंगी? 6 अप्रैल 2006 को मैं बम्बई में था। गोरेगांव आर्य समाज का उत्सव था। वहाँ पर 2 युवा पुरोहित लोगों ने पत्रकार सम्मेलन बुलाया था। उस पत्रकार सम्मेलन में मुझे भी पत्रकारों के सामने सवालों का जवाब देने का अवसर मिला था। मंच लगा हुआ था और मंच में एक तरफ विमल वधावन जी थे, उनके तुरंत बाद में राम नाईक जी थे जो हमारे राज्यपाल बने उत्तर प्रदेश के बाद में। उस समय वो हारे हुए सांसद थे, गोविंदा ने उनको हराया था। तीसरे नंबर पर मैं था, चौथे नंबर पर स्वामी संकल्पानंद जी थे और 5वें नंबर पर अरुण अब्रोल जी थे। हम जो लोग मंच पर बैठे थे और पत्रकार लोग हमसे प्रश्न कर रहे थे, तमाम तरह के प्रश्न आ रहे थे। एक महिला पत्रकार ने सवाल किया कि आर्य समाज के लोग विश्व का वैदिकीकरण करना चाहते हैं, क्यों? आर्य समाज के लोग विश्व का वैदिकीकरण करना चाहते हैं, क्यों? इस सवाल पर माइक एक एक करके सबके सामने आ रहा था। सबसे पहले बधावन जी के सामने आया तो बधावन जी बोले, हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, विरोधी लोग करने नहीं देते। मुझे ये उत्तर अच्छा नहीं लगा। फिर उसने माइक राम नाईक जी के सामने लगा दिया। नाईक जी ने माइक पर हाथ रख के बोले, नो कमेंट, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। तीसरा नंबर मेरा था, माइक मेरे सामने आ गया। मैंने कहा, बहन जी क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? बोले, नहीं, आप लोगों को जवाब देना है, सवाल नहीं करना है। मैंने कहा, मैं जो जवाब देना चाहता हूँ वो अपने मुख से नहीं, तुम्हारे मुख से दिलवाना चाहता हूँ। मैं जो जवाब दूंगा वो आपके मुख से कहलवाना चाहता हूँ। बोली, समय कम है, पूछ लीजिए। मैंने कहा, अगर मैं आपके घर में शाम को भोजन करने के लिए आपका गेस्ट बनूं तो कितने बजे आऊं तो ठीक रहेगा? बोले, मैं 9:30 बजे घर आती हूँ, उस समय आएंगे तो आपको भोजन मिल जाएगा। मैंने कहा, अगर मैं 10 बजे आऊँ तो बोले, मैं होटल से रोटियां लेके आती हूँ, गिनी गिनाई, जितनी लाती हूँ उतनी खा लेती हूँ। 10 बजे आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा, अगर 8:30 बजे आऊँ तो बोले, तो मैं ही नहीं मिलूँगी। मैंने कहा, इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि मेरे घर में आओगे तो मेरी तरह से आना पड़ेगा? बोले, बिल्कुल आना पड़ेगा। मेरे घर में आओगे तो मेरी तरह आना पड़ेगा। मैंने कहा, इसका मतलब आप ये कहना चाहती जिसके घर में जाओ उसके नियम से चलना चाहिए? बोले, बिल्कुल चलना चाहिए। मैंने कहा, दुनिया किसका घर है? तो बोले, ईश्वर का। मैंने कहा, तो ईश्वर के घर में किसका नियम चलना चाहिए? बोले, ईश्वर का। मैंने कहा, ईश्वर का नियम मिलेगा कहाँ? बोली, वेद में। मैंने कहा, इसीलिए आर्य समाज विश्व का वैदिकीकरण करना चाहता है। आर्य समाज इसीलिए विश्व का वैदिकीकरण करना चाहता है क्योंकि आर्य समाज चाहता है कि जिसने दुनिया बनाई है उसी का नियम इस दुनिया में चलना चाहिए, और ये नियम आप अपने घर में भी लागू करना चाहती है। बोले, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कहा, इसलिए आर्य समाज पूरे विश्व को वैदिक बनाना चाहता है क्योंकि संसार का बनाने वाला ईश्वर, और वो बड़ा कृपालु है। उसने जब हमको संसार में भेजा
तो कौन से ऋतु में भेजा मालूम है? कब भेजा? बरसात में, जाड़े में, गर्मी में, बसंत में भेजा। अगर जाड़े में भेज देता तो ठंड से मर जाते, और गर्मी में भेज देता तो गर्मी से मर जाते। बरसात में भेजता तो इतनी जल्दी घर कहाँ बनाते। तो कौन से मौसम में भेजा? बसंत में भेजा। अब जो लोग परसों तरसों नववर्ष मनाएंगे, बेवकूफ़ हैं कि समझदार हैं? बताइए, नववर्ष कैसे हो सकता है 1 जनवरी को? अच्छा, बहुत सौ ओम ओम ओम। ईश्वर बुद्धिमान है कि बेवकूफ? बुद्धिमान है। ईश्वर हमको कब भेजेगा? एकदम बिल्कुल वैज्ञानिक उत्तर। जो हमारे लिए सबसे सहज समय होगा, उस समय ईश्वर हमको धरती पर पहली बार भेजेगा। आपको मालूम है, अब भी जब ईश्वर हमको धरती पर भेजता है तो पेट की एक परत, उसके नीचे फिर दूसरी परत, फिर उसके नीचे तीसरी परत, फिर उसके नीचे माँ के गर्भाशय वाली परत, फिर उसके नीचे पानी 2.5 लीटर, फिर उसके अंदर झिल्ली, फिर उसके अंदर हमको रखता है। कितने परत? 3 परत तो पेट की चमड़ी में ही है। हमारी त्वचा में 3 परतें हैं। ऊपर से छिल जाता है, एकदम बहुत पतली सी बारीक सी परत है, फिर उसके नीचे मोटी परत है, फिर उसके नीचे तीसरी मोटी परत है। 3 परत की चमड़ी के अंदर फिर माँ के गर्भाशय वाली थैली, वो इतनी लचीली है, इतनी लचीली, खींचते चलो कई किलोमीटर टूटने न पाए। किलोमीटर खींचो ना तो टूटेगी नहीं। उस थैली के अंदर फिर पानी भरा, पहले उस पानी के अंदर आपकी एक थैली बनाई, उस थैली में हमको रखा। कितनी सुरक्षा व्यवस्था की। तो ईश्वर पहली बार जब भेजता तो गर्मी में भेज सकता है क्या? जनवरी में भेज सकता है क्या? ऐसी गलती करेगा? नहीं करेगा। हमारे शरीर का तापमान कितना है? 35 अंश सेंटीग्रेड आपके शरीर का तापमान रहता है। जब बाहर का तापमान थोड़ा कम होता है तो आपको सर्दी मालूम पड़ती है। बाहर का तापमान 35 से ऊपर चढ़ता है तो आपको गर्मी मालूम पड़ती है। जिस समय बाहर गर्मी मालूम पड़ती है, उस समय परमात्मा अंदर से पानी ऊपर को भेजता है। क्या आता है? पसीना आता है। क्यों? जिससे मेरे पुत्र की त्वचा तापमान के कारण से जलने। आपको कृपा नहीं अनुभव होती है? मैं तो गदगद हो जाता हूँ, आंखें भर आती है, दिल पसीज जाता है। कितनी कृपा कर रखी है, हर क्षण कृपा। अगर हम ठोस में गर्भ में होते ना और माँ को जरा सी चोट लगती तो सारी चोट हमें बर्दाश्त करनी पड़ती। ईश्वर ने हमको पानी में रखा हुआ है, पानी में। इधर धक्का लगे इधर हो जाओ, इधर धक्का लगे इधर हो जाओ। हम तैरते रहते हैं 9 महीने तक। अगर ठोस में होते ना, पक्का टेढ़े मेढ़े निकलते, कहीं न कहीं उल्टा निकला ही रहता। चोट लगती, हमें परेशानी होती। पानी के बीच में आप बैठ जाओ, बाहर से खूब तेज ध्वनि प्रदूषण हो तो आपको कितना तेज सुनाई पड़ेगा? केवल झंझनाहट होगी, बस ध्वनि नहीं जाएगी।
परमात्मा ने हमको पानी में रखा है कि कोई तेज आवाज भी बच्चे को परेशान न करने पाए, इतनी व्यवस्था कर रखी है। जब बाहर का तापमान ठंडा हो जाता है ना तो अंदर से भाप निकलती है। अंदर भी अगर सर्दी घुस जाए ना तो दुनिया कोई डॉक्टर आपकी दवा नहीं कर सकता, मरना ही है। फिर ईश्वर ने अंदर गर्म कर रखा है, और धरती के नीचे जो पानी भरा है ना, वो सर्दी होती है तो निकलता है गर्म, और गर्मी होती है तो निकलता है। इतनी व्यवस्था आपकी कौन करेगा? इतना ध्यान आपका कौन रखेगा? ईश्वर ने हमको चैत्र में भेजा, अप्रैल के महीने में भेजा, जब सारे वृक्ष वनस्पति नए नए थे, सब फल फूल से भरे हुए थे, कोई भी पौधा ऐसा नहीं था जिसमें नई कलियां, नए पौधे न आ रहे हैं, नए पत्ते न आ रहे हैं। उस समय आपको परमात्मा ने भेजा। और हम बुद्धू लोग नववर्ष मनाते 1 जनवरी को। ये नववर्ष कहाँ से आया? ये अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है। हमारा नववर्ष आएगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। ईश्वर ने हमें तब संसार में भेजा, और जब संसार में भेजा तो उसे पता था कि मेरे पुत्र को बहुत कठिनाई होगी, इसलिए मेरे पिता ने वेद का ज्ञान दे करके भेजा। उसी समय वेद का ज्ञान भी प्रदान किया, जिससे जिस दिन से पैदा हो उस दिन से संसार में वेद के अनुकूल चलना प्रारंभ करते। पुस्तक कोई लिखेगा, कोई यंत्र कोई बनाएगा, तो यंत्र को चलाने की विधि साथ साथ देगा ना। ये माइक जब मेरा भैया खरीदने जाएगा तो इसके साथ में बुकलेट भी मिलेगा। 250 BC, 250 वाट से ज़्यादा बिजली इसमें भर दोगे तुम्हारी बैटरी फूक जाएगी, मत भरना। वो सब कॉपी में लिखा हुआ रहेगा। परमात्मा ने इतना बड़ा यंत्र हमको प्रदान किया और वेद में लिख करके दिया, इसको ऐसे चलाना, ऐसे चलोगे तो चैन से रहोगे, अगर नहीं चलोगे तो वेद ना रहेगा तो वेदना होगी। वेद ना रहेगा तो वेदना होगी। वेद होगा तो वेदना पैदा ही नहीं होगी। वेदना शब्द है, वेदना। वो बता रहा है वेद रखो, वेदना नहीं रहेगी। वेद ना रहेगा तो वेदना तो पक्का है, हो ना। ये वेद के अनुसार जीवन को चलाओगे तो ईश्वर की भक्ति होगी, उसकी आज्ञा का पालन होगा। उसने तुमको बता रखा है कैसे कैसे करना चाहिए। जीवन क्यों दिया? इसका वैदिक उत्तर क्या देंगे? आर्य समाजियों को सारे उत्तर वेद से देने चाहिए, तब पता चलेगा कि ये लोग पक्के वैदिक लोग हैं। जीवन ईश्वर ने क्यों दिया? श्रेष्ठतमाय कर्मणे, यजुर्वेद के पहले ही मंत्र में बताया। क्यों दिया? श्रेष्ठतमाय कर्मणे, श्रेष्ठतम कर्म के लिए तुमको जीवन प्रदान किया है। अगर तुम अधमतम कर्म करोगे तो क्या होगा? सृष्टि ठीक रहेगी? ईश्वर ने दिया श्रेष्ठतम कर्म के लिए जीवन, और फिर संदेश दिया कुर्वन् एव इह कर्माणि, कर्म करते हुए ही यहाँ जीने की इच्छा करना। निकम्मा बन के प्रश्न किया यजुर्वेद में, कस्त्वा युनक्ति, तुमको दुनिया में कौन नियुक्त करता है? तुम्हें दुनिया में कौन नियुक्त करता है? उत्तर दिया सहत्वा युनक्ति, वह ईश्वर तुमको दुनिया में नियुक्त करता है। कस्मैत्वा युनक्ति, किस लिए नियुक्त करता है? किस लिए नियुक्त करता है? तस्मैत्वा युनक्ति, अपना काम करने के लिए नियुक्त करता है। कोई मालिक फैक्ट्री में लेबर की नियुक्ति करेगा तो किसके लिए? लेबर के काम के लिए कि अपने काम के लिए? मालिक फैक्ट्री में हमें नौकरी देगा तो किसके लिए? अपने काम के लिए कि मेरे काम के लिए? अपने काम के लिए। हम भी लेबर हैं,
ईश्वर ने हमारी नियुक्ति अपनी फैक्ट्री में की है, किसका काम करने के लिए? ईश्वर के काम के लिए। और हम किसका काम करते हैं? ईश्वर का काम करते हैं। अगर कोई लेबर मालिक की कुर्सी पर ही चढ़ बैठे तो मालिक क्या करेगा? उसको रखेगा फैक्ट्री में कि मार के भगा देगा? घर नहीं भगाएगा, बड़े घर भगाएगा, जेल में भेजेगा। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? और हम तो खुद ही भगवान घोषित हो रहे हैं। पैदा हुए हैं, शरीर धारण कर रहे हैं, भगवान का दर्शन आओ हम कराएंगे, और खुद ही बैठे मुकुट लगा के, आओ भगवान का दर्शन कर लो। ये जो निरंकारी बाबा जी लोग हैं ना, अपना ही दर्शन कराते हैं। भगवान का दर्शन मेरा ही कर। ये भगवान कुर्सी बैठ रहे हैं कि नहीं? तो क्या होगा? लंदन में मरेंगे एक्सीडेंट हो, यहाँ नहीं मरेंगे। लंदन में एक्सीडेंट हो के गाड़ी के नीचे सड़क पर से खोज के निकालना पड़ा दर्शन देने वाला। सबके सामने सब कुछ प्रत्यक्ष होता है, लेकिन पता नहीं क्यों व्यक्ति की बुद्धि में बात प्रवेश नहीं करती है। ईश्वर ने आपको संसार में भेजा है ईश्वर का काम करने के लिए। एक सज्जन बोले हम ईश्वर का काम करें तो अपना काम करें कि ना करें? मैंने कहा अपना ही करो, जो तुम करते हो वही करो, जो तुम करते हो वो करो। बोले हम तो केला बेचो, केला कोई फर्क नहीं पड़ता, केला बेचो। क्यों बेचते हो? बोला पैसा कमाने के लिए। गलत। पैसा कमाने के लिए केला बेचेगा तो भ्रष्टाचार जरूर करेगा। तो किस लिए बेचे? ईश्वर के पुत्रों को बढ़िया केला खिलाने के लिए। अब काम किसका हो गया? मैंने काम बदलवाया क्या? एक भी काम मत बदलो, एक भी काम मत बदलो। मैं अपने पति के लिए रोटी बना रही हूं और मैं अपने पति से प्रेम नहीं करती तो कैसी बनाऊं? आज दलित दिल बासी खा ले। अगर मैं ईश्वर के पुत्र के लिए रोटी बनाऊं तो कैसी बनाऊं? ये तो बीच वाला तो हट गया ना, जिससे मैं घृणा दोष किससे करेंगे आप? वो तो ईश्वर का पुत्र है। और हमको तुमको मिलाया किसने है? स्त्री को पुरुष के साथ किसने मिलाया? अपने आप मिलाया क्या? धर्मेंद्र जी याद है हाथ पकड़ने वाला पहला मंत्र? अगर मेरा बस चले ना, मुझे एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनवा दो। जिस दिन बनूंगा उसी दिन कहूंगा कि जिसको संस्कार विधि याद नहीं होगी उसका विवाह कैंसिल। जिसको संस्कार विधि नहीं याद होगी ना उसका विवाह कैसे? सही बात है। एक एक कानून केवल लागू करवा दो, भारतवर्ष का सुधार हो जाएगा। संस्कार विधि पाठ्यक्रम का मुख्य अंग बना दो। कुछ भी पढ़ो तुम, ये भी ये जो करो सो करते रहो, संस्कार विधि बिना पास किए गृहस्थ आश्रम में नहीं आओगे। लागू करके देख लीजिए। पुरुष जब स्त्री का हाथ पकड़ता है ना, तो हाथ पकड़ के कहता है मह्यम त्वा अदुर्गार्ह पत्याय देवा, मुझे तुम्हें परमात्मा ने मेरे गृहस्थ की सिद्धि के लिए प्रदान किया, ईश्वर ने प्रदान किया है। पेयर्स मेड इन हेवन, जोड़े स्वर्ग में बनते हैं, ईश्वर बनाता है। झूठ बोलते हैं हम कि हम चयन करते हैं, हम वर्ण करते हैं, झूठ है। ये सारे संबंध ईश्वर रचना करके आपको देता है। इसलिए मिल जाए तो जो मिल जाए बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, क्योंकि वो ईश्वर का है। ईश्वर वाले काम में तुम क्या कर सकते हो? हम सोचते मेरा पति अच्छा नहीं है, जैसा है तुम्हारा बोया हुआ था और ईश्वर ने दिया है।
इसके साथ तुम्हारे भोग भाग्य सारे बंधे हैं। अगर तुमने विरोध किया तो ईश्वर के न्याय का विरोध होगा। और याद रखना, जो ईश्वर के न्याय का विरोध करता है, ईश्वर उससे विकट परिस्थिति में उसको फिर से पैदा करता है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या 3। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्य अपि गच्छन्ति ये के चात्महनो जना। जो आत्मघाती लोग हैं वे मर करके जा करके फिर से उससे ज्यादा खतरनाक स्थिति को प्राप्त करते। कहाँ जाइएगा? किससे बच के रहिएगा? मेरी अम्मा खराब, मेरी सास खराब, मेरा पति खराब, मेरा ये खराब, सब तुम्हारे कर्मानुसार तुमको प्राप्त हुआ है। तुमने जैसा बोया था वैसा मिला है, इसलिए उसको निभाना तुम्हारा नैतिक उत्तरदायित्व, मोरलिटी है। भागोगे तो उससे और खतरनाक मिलेगा। कहाँ जाएंगे? ये ईश्वर का आदेश है। आपको श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए परमात्मा ने आपको प्रदान किया है। मुझे जो मिला है ईश्वर ने दिया है, उसको मैं निभाऊंगा। खराब है तो अच्छा है, खराब है तो भी अच्छा है। सुकरात का नाम सुना? सुकरात का पश्चिम का सबसे बड़ा दार्शनिक है सुकरात। सुकरात से पहले एक दार्शनिक था प्लेटो। प्लेटो ने कुछ दूर तक चला था प्लेटो, भारत की नकल करके। उसके बाद में फिर प्लेटो की बात को आगे बढ़ाया था सुकरात ने। पाश्चात्य दर्शन के प्लेटो और सुकरात ये दो लोग बड़े नाम हैं। मैंने उस पर एक बच्चे को पीएचडी लिखाई तो मैंने बहुत पढ़ा उसे। पाश्चात्य दर्शन पर पीएचडी लिखाई तो उसमें मुझे बहुत पढ़ना पड़ा। तो मैंने अच्छे तरीके से प्लेटो क्या मानता है, सुकरात क्या मानता है, इनका वास्तविक दार्शनिक सिद्धांत क्या है, और वो सिद्धांत वैदिक सिद्धांत से कहाँ कहाँ चोरी करके निकाला गया है, ऋणी है, उसको मैंने लिखवाया है शोध पीएचडी में। सुकरात के घर में कोई व्यक्ति आया, इनकी पत्नी बोली चले जाओ बाजार गन्ना ले आओ, मेरा चूसने का मन कर रहा है। 1 रुपया दिया गन्ना लाने के लिए। ये गए 1 रुपये का इतना गन्ना लेके आए। रास्ते में बच्चे आगे बोले गन्ना दे दो, इनने एक निकाल के दे दिया। फिर दूसरा बच्चा आ गया, उसे निकाल के दे दिया। फिर तीसरा आ गया, उसे निकाल के दे दिया। घर पहुंचते पहुंचते एक गन्ना बचा। अब एक गन्ना देखा, देवी जी एकदम पारा, सीधा 7वें आसमान पर लिया। वही गन्ना खींच के कस के मारा कमर पर, गन्ना टूट के 2 टुकड़े हो गया। सुकरात मुस्कुराए, बोले मैं सोच रहा था कि गन्ना एक ही बचा है, बंटेगा कैसे? तुमने बहुत कृपा की, बड़े आराम से बांट दिया। अब एक टुकड़ा तुम ले लो, एक टुकड़ा हम ले लें, दोनों जने आराम से खा ले। तो पत्नी एकदम झुंझलाते झुंझलाते, बहुत गुस्सा आया उसको, गाली देने लग गई। फिर कूड़ादान रखा था, लाके सुकरात के ऊपर पलट दिया। सुकरात बोले हम समझते थे जो गरजते हैं बरसते नहीं है, आज तो गरजने वाले बरस भी गए। वो जो आदमी आया था वो हक्का बक्का देख रहा था, वो देख रहा था सबको, ये कि एक ऐसा आदमी मार खा रहा है तो भी हंस रहा है, कूड़ा ऊपर पड़ गया तो भी हंस रहा है। उसने सुकरात से पूछा तुम्हें अपमान नहीं प्रतीत होता है? सुकरात बोले मैंने बोई थी वो उगी है, क्या करूं? मैंने बोई थी वो उगी है। तो बोले छोड़ दो। वो जो आदमी बोला छोड़ दो, बोले छोड़ दूंगा तो इससे और ज़्यादा भयंकर मिलेगी। इससे अब ये तो बना के खिला तो देती है, जो अगली मिलेगी बना के खिलाएगी भी नहीं, मारेगी खिलाएगी नहीं, खिलाना मुझे पड़ेगा। मैंने जैसी बोई थी मेरी उगी है, अब मैं इसको पूरी तरह निभाऊंगा। और जो ये करती है उसको मैं अपने कर्म का फल मानता हूँ और सोचता हूँ कि जितना ज़्यादा ये दे ले मेरे कर्म फल जल्दी समाप्त हो, मेरी छुट्टी हो, मैं धुल जाऊँ और नया लाऊं तो अच्छा लाऊं। आप क्या करिएगा? छोड़ के भाग जाइएगा? छोड़ के भागने से अवसर पूरा नहीं होगा।
इसलिए जो परमेश्वर ने व्यवस्था बनाई है उसकी आज्ञा पालन में तत्पर रहें। ये मंत्र कह रहा है मह्यम त्वा दुर्गारपत्याय देवा, मैंने छाटबीन के नहीं लिए, ईश्वर ने सबका संबंध सबके साथ जोड़ा हुआ है। वो क्या गाना गाते हैं, प्रभु तूने ये कैसी कायनात बांधी, शाम को ही सुन लेना। प्रभु तूने ये कैसी कायनात बांधी, हर दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। प्रभु तूने कैसी कायनात, सब उसकी कायनात है, ईश्वर ने बांधा हुआ है। हमारा संबंध जिसके साथ है, जहाँ है, जैसा है। मैं तो इतना मानता हूँ कि अगर आपके हिस्से की रखी हुई कहीं पर रोटी होगी तो उसको प्राप्त करने के लिए आप 7 समुंदर पार जाके वो रोटी खा के आए। वो रोटी और कोई खा नहीं सकता है। आपकी रोटी, आपका भोजन, आपका दाना, जिसका जहाँ पे आबो दाना है उसको वहाँ जरूर जाना है। मैंने बहुत अनुभव किए हैं, बहुत बार अनुभव किया। गाड़ी की सर्विस कराने शहर जा रहा था, श्रीमती जी ने सब समय रोटी चावल नमक चीनी कुछ नहीं खाता था। मैंने 3 साल तक अनाज नमक चीनी सब छोड़ दिया। अभी इस अक्टूबर से शुरू किया है। 17 किलो वजन घटाने के लिए क्रिया किया मैं। 17 किलो वजन घटा, 85 किलो का था मैं डब्बा, अभी 70 किलो का। 3 साल तक कोई अनाज ही नहीं खाया, नमक नहीं खाया, चीनी नहीं खाया, चीनी कोई मिठाई नहीं खाई, सब छोड़ दिया। पत्नी ने साग बना के मुझको टिफिन में भर के दिया, सर्विस कराओगे तो बाज़ार में तो कुछ खा नहीं सकते हो, ये लेते जाओ खा लेना। मैं वहाँ पहुँचा, गाड़ी सर्विस में दे दिया, कार्यालय में बैठ गया। मेरे पास फ़ोन आता है जिला सभा के मंत्री जी का, डॉक्टर श्रीवास्तव जी का। बोले आप कहाँ पर हैं? मैंने कहा शहर में हूँ, गाड़ी की सर्विस करा रहा हूँ। बोले 5 मिनट वहीं रुकना, मैं आ रहा हूँ। वो अपने घर से लौकी उबलवा के दूध दही सब लेकर के मेरे पास पहुँच गए। मैंने कहा मेरे पास है भोजन। बोले नहीं, वो रखे रखो, हमारा वाला खाओ। उन्होंने मुझे अपना वाला खिला दिया। मैंने खूब लौकी खाई, खूब दूध पी लिया। मेरा टिफ़िन मेरे पास रखा है। मैं गाड़ी सर्विस करा के गाड़ी लेके निकल पड़ा। सुल्तानपुर शहर से बाहर निकला गुरुकुल आने के लिए, तो मेरा श्रीमती जी के मामा जी का लड़का साला मिल गया रास्ते में। अचानक, कोई लेना देना नहीं, अचानक मिल गया। मेरी गाड़ी के बगल में यहाँ उसने अपनी मोटरसाइकिल रोकी। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ हूँ। ये मेरी गाड़ी का शीशा मैंने खोला, बात करने के लिए 2 मिनट रुकूँगा फिर निकल लूँगा। इन्होंने कहा ये क्या रखा है? वो बोलता है ये क्या रखा है? मैंने कहा टिफ़िन है। बोले इसमें क्या है? मैंने कहा इसमें मेरा भोजन है। बोला मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने कहा इसमें नमक वमक कुछ नहीं है। बोले कोई बात नहीं, मुझे भूख लगी है, ऐसी दे दो। वो टिफ़िन उसने खा लिया। मैंने लौकी दूध वहाँ खाया। मेरे घर का कोई कल्पना नहीं, किसी की मिलने जुलने कोई बात नहीं, उसका कोई रास्ता नहीं, पता नहीं कहाँ से आ रहा था और मांग के खाया। ये सब फिक्स है, सब फिक्स है। अगर आपके घर में कोई 2 रोटी खाए तो मत सोचना कि मैंने खिला दिया, वो उसी की जमा थी, अपनी ले गया। वो ना लेता तो आपको और कहीं जाके देना पड़ता। इसलिए धन्यवाद करना प्रभु का, तुमने फुर्सत दिला दी, अच्छा हुआ। बहुत विचित्र व्यवस्था ईश्वर की है। हर क्षण उसकी व्यवस्था सर्वत्र विद्यमान होती है। आप एकदम निश्चिंत रहें तो परमात्मा सब आपकी इच्छाएं पूर्ण करते चलते हैं, पर शर्त है कि समर्पण होना चाहिए। मैंने अपने जीवन के सूत्र निर्धारित किए। नियत खोटी नहीं करना, नियत खोटी नहीं करना। नंबर 2, परिश्रम से जी नहीं चुराना। नियत खोटी नहीं करनी, परिश्रम से जी नहीं चुराना, और ईश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखना। कभी कोई कमी होने वाली नहीं होगी, आपकी हर चीज़ पूर्ण होगी। अगर आप नियत खोटी करते हैं तो फिर ईश्वर जानता है, क्योंकि वो यहाँ से नहीं देखता है
यहाँ से देखता है, वो हृदय में विराजमान है। वो आपके हर चीज़ को, जो आपके मन में भी इच्छा होती है, उसको भी वो जानता है। और वो जानता है तो फिर आप उसके बच के कुछ कर नहीं सकते हैं। इसीलिए नियत खोटी नहीं करना। लोग मुझे कहते हैं, मैं थोड़ा सा लोगों को खराब हो सकता है, लोग कहते हैं कि अपनी दक्षिणा बता दिया करो। मैंने संकल्प लिया हुआ कभी नहीं बताऊंगा, कोई चर्चा नहीं करूंगा। मुझे मेरे मित्र लोग कहते हैं, उपदेशक लोग मुझे समझाते हैं, तय करके जाओ। लोग बहुत बेईमान है, बहुत दुष्ट हैं, शोषण करते हैं। मुझे कहते हैं लोग, उपदेशक लोग कहते हैं शोषण करते हैं लोग, अपना तय करके जाया करो। मैंने कहा ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगा। मैंने पढ़ा है जो तय किया जाता है वो मजदूरी है, जो मिलता है वो दक्षिणा है। मैं आपके यहाँ मजदूरी करने बिल्कुल भी नहीं आया। मैं मजदूरी आपके यहाँ करने नहीं आया। मैं ईश्वर का कार्य करने के लिए आया हूँ। ईश्वर ने कहा है जो तुम्हारे पास जान है उसको बांटो। मैं बांटने के लिए आया हूँ। अब उत्तरदायित्व तो आपका होता है कि आप उसके बदले में क्या देते हैं। और एक के किसी के देने से कभी मेरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं क्या? जो बहनें बहुत दहेज लाती हैं उनको कमाने की ज़रूरत नहीं रहती है क्या? दहेज ना मिले तो विवाह ठीक नहीं रहता है क्या? ये सब बिना मतलब की बात है, सब बकवास। सब व्यवस्था करने वाला कौन है? ईश्वर है। वो व्यवस्थाएं करता है, उसको समर्पित कर दीजिए। बस अपने जीवन की डोर को उसको केवल समर्पित कर दीजिए। और एक बार दिल से सवेरे जब जगना मैं करता हूँ, प्रातःकाल नींद खुलती है, उठ के बैठ जाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, भगवान से कहता हूँ एक सवेरा और दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता था रात को ब्रेन हेमरेज हो जाता, मेरी सांस बाहर निकलती और अंदर ना आती, भूल जाती। मैं तो सो रहा था, लेता कौन, खींचता कौन? मैं सो रहा था, श्वास बाहर निकल गई, अब खींचता कौन? वो जो अंदर ला रहा है वो कौन है? प्रभु है। अग्ने यजुर्वेद अध्याय 4, अग्ने तुम सुजागृहि। हे प्रभु तुम तो जगते ही रहते हो। वयम सुमंदिसी में ही, हम तो सो जाते हैं। रक्षाण, जब मैं सो जाऊं तो मेरी रक्षा करना। क्या पता सांस अंदर जाके बाहर निकलना भूल जाए, क्या पता बाहर निकल के अंदर आना भूल जाए। तो जब मैं सो जाऊं तो मेरी रक्षा करना और सवेरे एक बार फिर से जगा देना। आपको अलार्म नहीं भरना पड़ेगा। मैं आपको चैलेंज करके कराऊं, 3:13:14 पर आपकी नींद ईश्वर खुलवाएगा। सेकंड में ईश्वर आपकी नींद खुलवाएगा। किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं, मैं कोई अलार्म नहीं भरता और यथा समय जगो। ईश्वर को सौंप करके अपनी बॉडी को उसको दे करके सो जाते हैं। तुम सुरक्षा करना और सवेरे जगना। धन्यवाद जरूर करते। इतनी देर मैंने चौकीदारी की, नालायक उठ करके कुछ कह ही नहीं रहा है। मैंने इतनी चौकीदारी की, रात भर इसको रखाया और उठ करके बिना धन्यवाद दिए चल पड़ा? नहीं, उठ करके एक क्षण के लिए बिल्कुल गहरे, कोई मंत्र वंत्र कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा एकदम सरल भाषा में जो आप बोलते हैं, प्रभु एक सवेरा और दिखाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली प्रार्थना। दूसरी प्रार्थना मैं करता हूँ, बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित कर दे। ऐसी कृपा करना कि मेरी बुद्धि गलत रास्ते पर ना जाने पाए। और जब शाम को सोने जाना तो फिर 5 मिनट के लिए बैठना, 5 मिनट का बैठ जाना, आंखें बंद करना और सवेरे जहाँ से चले थे वहाँ से अपनी प्रतिक्रिया को ध्यान करते मन को लेकर के आइए। जो जो किया है, कुछ खराब किया होगा, कुछ अच्छा किया होगा। अच्छा किया हो तो अपनी पीठ अपने आप ठोकना, शाबाश बेटे कल फिर ऐसी करना। तो मन को थोड़ा ढाढ़स मिलेगा ना, तो तैयारी करेगा, है तो इसका मतलब अच्छा करूँगा तो प्रशंसा मिलेगी। अपनी पीठ अपने आप ठोकना। और अगर कुछ गलत हुआ हो तो अपने कान भी 2-4 बार खींचना, खबरदार इसको दोबारा नहीं करना, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करोगे तो गलत है। अगर तब कभी किसी से मान लीजिए विवाद हो गया और आप सो गए
तो आपके चित्त में राग और द्वेष बन के बैठ जाएगा। इसलिए सोना मत। सोने से पहले एक बार निरीक्षण करके, और जिससे विवाद हुआ है मौका लगे तो फ़ोन कर दो उसी टाइम रात को। मैं फ़ोन नहीं करता हूँ, व्हाट्सएप पर मैसेज लिखता हूँ। भाई साहब उस समय मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया था, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अगर आपकी कृपा हो तो क्षमा कर देना। इतना लिख के व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए। सवेरे जब मिलेंगे तो वो मुस्कुराता मिलेगा कि नाराज़ मिलेगा? पहले तो झगड़ा करता है फिर मैसेज करता है। मुस्कुराता मुस्कुराता मिलेगा। तो आपके चित्त पर द्वेष का संस्कार, और अगर चित्त पर द्वेष का संस्कार नहीं रहा तो अगले जन्म में द्वेषी व्यक्ति आपके साथ नहीं आएगा। ये बड़ी सुरक्षा आपके लिए है। फिर द्वेष करने वाला व्यक्ति आपके पास ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने द्वेष के संस्कार चित्त में डाले ही नहीं है। 3 मिनट 5 मिनट का काम लगता है, और 5 मिनट में आप रोज शुद्ध होकर के फिर सोने के लिए जाते हैं। मैं बहुत आनंद में रहता हूँ, इसीलिए हर क्षण आनंद। प्रभु कृपा प्रतिक्षण विद्यमान है। एक एक अंग, एक एक क्षण, एक एक व्यवस्था, ईश्वर की व्यवस्था इतनी सुंदर, इतनी श्रेष्ठ, इतनी वैज्ञानिक, इतनी उत्तम है। मैंने अगर कुछ किया है मेरा मुझको मिलेगा, मैं उसका स्वागत करता हूँ। अगर मैंने परीक्षा में 5 सवाल करने थे 3 ही किए हैं तो मैं 60 के अंदर ही नंबर पाऊंगा ना। मैं क्यों 80 नंबर सोच रहा हूँ? सवाल करके आए 3, 2 टोटल छोड़ आया, और घर में क्या बता रहा है? 80 नंबर तो मेरे पक्के हैं। तूने अपने 40 तो वैसे ही छोड़ दिए। 5 सवाल थे 20-20 नंबर के, 2 तो तूने टोटली छोड़ दिए। बच्चे 60 में से कुछ कटेंगे तो तू 50% तक पहुंचेगा। 80 कैसे जाएगा भाई? तो मैंने अगर 30 ही किया है, 3 ही किया है, मेरा नंबर कितना आएगा? 60 में से कटेगा। 50 सुख, 50 दुख। दुख भी स्वीकार हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। तुमने दे रखा है, फिर मैं क्या भूलूं, क्या छोड़ूं, क्या करूं? इतना समर्पण की भावना जब आप अपने जीवन में व्यवहार करते हैं, मैं समझता हूं कि आपका जीवन वास्तव में भक्ति वाला होता है, उत्तम जीवन होता है। तो आप अपने जीवन को उत्तम श्रेष्ठतम बनाएं। समय तो मैंने देखा ही नहीं, आप लोग ध्यान से बैठे थे तो मैं 15 मिनट आगे तक बढ़ गया। कोई बात नहीं, परसों के बाद आपको बिल्कुल छेड़ूंगा नहीं। 31 के बाद मिल जाऊं तो झाड़ू लेके खदेड़ते। जब तक आपने बुलाया है तब तक के लिए कुछ मन होता है, कुछ भाव आते हैं, कुछ विचार आते हैं, हम कह देते हैं। मैं गुरुकुल चलाता हूँ। गुरुकुल चलाने के लिए हर बार हमें दान मांगना पड़ता है। जहाँ भी जाते हैं सबसे दान के लिए कहना पड़ता है। तो मैंने एक योजना बनाई, गुरुकुल को स्थिर निधि के अंतर्गत कर दिया जाए। स्थिर निधि क्या करें? इतना पैसा जमा हो जाए तो उसका ब्याज बैंक आपको प्रदान करे। तो मैंने योजना बनाई, अगर एक व्यक्ति 5000 रुपया एक बार जमा करे, एक बार में कोई व्यक्ति 5000 रुपया जमा करे तो बैंक उसको 1 रुपया रोज देगा, मतलब 365 रुपये आपको साल में ब्याज मिलेगा। तो 1 रुपया रोज हुआ। आपकी ओर से 1 रुपया संस्कृत पढ़ने वालों के लिए आएगा, 1 रुपया रोज। और आप गर्व कर सकते हैं कि मैं 1 रुपया संस्कृत पढ़ने के लिए दान देता हूँ। एक बार, केवल ज़िंदगी भर में एक बार 5000 रुपया दान करिए, और 1 रुपया रोज आपका संस्कृत वालों के लिए, यज्ञ करने के लिए, गौशाला के लिए दान जाए। तो मैंने योजना बनाई, कोई व्यक्ति सदस्य बनना चाहे, मेरे पास कुछ आवेदन पत्र रखे हैं, अगर वो सदस्य बनना चाहते हैं बहुत निष्ठा से, श्रद्धा से, कि मेरी ओर से केवल 1 रुपया रोज संस्कृत पढ़ने वालों के लिए दान में जाए, तो उस सहयोग में आप अपनी सदस्यता मेरे साथ में जोड़ सकते हैं। गुरुकुल संचालित करने के लिए फॉर्म मैं धर्मेंद्र जी को दे दूंगा। इसमें फॉर्म भरना रहेगा, आपका एक फ़ोटो लगा रहेगा, आपके नॉमिनी का, आपके बेटे का, बेटी का, किसी का एक नाम रहेगा, मतलब भविष्य में भी आप गुरुकुल संचालन के सदस्य रह सकते हैं। ऐसी एक लंबी प्रक्रिया हमने बनाई हुई है। वो 1 करोड़ की राशि जमा करने की योजना है, जिससे 80,000 रुपया महीना गुरुकुल को ब्याज के रूप में आता रहे और गुरुकुल में आराम सब लोग खाते पीते रहे। ऐसी योजना मैंने बनाई है। उसमें लगभग 100 लोग सदस्य बन भी चुके हैं।
वो कोटा के मित्तल जी और उनके और परिचित के बहुत सारे लोग इसमें सदस्यता राशि उनकी होती है। तो आप बयाना के लोग अगर बयाना देना चाहें तो तो उस बयाना में आप अपने गुरुकुल की सदस्यता में सहयोगी के रूप में आप अपना सहयोग कर सकते हैं। ये फॉर्म मेरे पास में, आप उसको ले करके भर करके और परसों तक की तैयारी कर सकते हैं। इस निवेदन के साथ आप सबको धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।